बताओ क्या क्या सीखे हो रहा है? सर हमको उतना अच्छा नहीं समझ रहा है, तभी आपके पास डिस्कस किए। ठीक है, क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना तभी बता पाएंगे कि उसमें बाइनरी का क्या है, लेकिन चूंकि टॉपिक बाइनरी तो पूरे के सिलेबस में है, हमको उसमें कहीं भी नहीं दिया, 1 से लेकर 10 टॉपिक में कहीं भी बाइनरी का जिक्र नहीं है। पहली चीज एक्सेल में नहीं है, बाइनरी एक अलग टॉपिक है, वो आपका फंडामेंटल से बोल सकते हैं, फंडामेंटल का पार्ट है। बाइनरी का कहीं जिक्र नहीं है पूरे सिलेबस में, इसलिए उसको टच नहीं किया जाए। जब भी कोई सवाल आता है तो उसका ठीक है, तो ये जरूरी है। बाइनरी को हम बताएंगे क्योंकि हमारा सीखेंगे उसके हिसाब से बता देंगे बाइनरी सिस्टम क्या है और बाइनरी क्या होता है, या आप लोग को मालूम है बाइनरी कहीं पढ़ रहे हो? हाँ, वैसे तो हम बाइनरी के पढ़े नहीं, वेरी गुड। बाइनरी जो है कंप्यूटर बाइनरी नंबर को समझ पाता है। सबसे पहली चीज़ है कि ये जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है, तो जैसे लाइट अभी ऑफ कर देंगे तो बंद हो जाएगा, लाइट ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, देन कहीं ना सिग्नल उसको मिल रहा है ऑन या ऑफ का। तो सेम टू सेम बाइनरी जो भी लोग वर्क करते हैं ना, उसकी वो जो भाषा उसका है वो बाइनरी में समझ पाता है, उसको रीड कर पाता है। ठीक है, तो बाइनरी में जो जो नोट्स लिखे वो लोग को हम बताते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक होता है डेसिमल नंबर, यानी ह्यूमन जो है, जो आदमी जो है वो डेसिमल नंबर को समझता है। डेसिमल नंबर का मतलब हाँ, डेसिमल मतलब पॉइंट भी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 0 से 9 हाँ 0 से लेके 9 तक। ठीक है, पहले का डेसिमल नंबर, डेसिमल लिख सकते हो, तुमको लिखना है। डेसिमल नंबर हमारा क्या क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया। इसका जो इसमें एक बेस होता है, ह्यूमन जो होता है वो हम लोग जो है 10 नंबर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, 10 नंबर के हिसाब से हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। तो मान लो अगर बोलेंगे 11 कितना है, तो 10 + 1 11। तो काउंटिंग करना, इसी में अगर एक तरफ भी संख्या रहे तो इसी नंबर को आगे और पीछे करके, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर इन नंबरों को नहीं समझ पाता है, वो केवल ऑन और ऑफ को समझ पाता है। तो इसको यहाँ पे जो बेस बोलते हैं, यहाँ जो बेस होता है ना, जैसे कोई भी चीज़ है तो इसका जो बेस है वो कितना है, ये बेस कहलाता है। उसका बेस 10, किसी भी डिजिट का बेस 10, यानी कि वो उस फॉर्म को फॉलो करेगा। 10 का डिवाइडेड में बोल सकते हैं। और एक होता है बाइनरी, दूसरा होता है आपका बाइनरी। बाई मतलब 2 होता है, बाइसिकल, बाइलैंगुअल, बाइनोकुलर और बाइनरी। तो बाई लगाने का मतलब है 2। तो बाइनरी नंबर हो गया। या 0 और 1। डेसिमल नंबर हमारा हो गया 0 1 2। ये 0 भी काउंटिंग में है, तो अगर टोटल डिजिट को काउंट करें, टोटल कितना नंबर यहाँ पे है? 10 है, क्योंकि 10 नहीं लिख सकते, 0 वहाँ पे है। तो इसी नंबर आप 10 बनाना है तो इसमें से एक और 0 को ले लीजिए। 255 बनाना है तो 2 ले लीजिए और 2 बार 5 को ले लीजिए, 255 बन जाएगा। तो इस तरह से इसका जो क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, इतना इस आंसर 1 2 3 कितने रूप में लिख सकते हैं? 1 2 3 2 3 1 3 2 1। वही चीज़ यहाँ पे दे रहा है कि बाइनरी में जो भी कैलकुलेट, जो भी लोग शब्द लिखेंगे ना, उसके हिसाब से वो एक शब्द को डिनोट करेगा। और उस तरह से मान लीजिए नाम है अमित, AMIT, ए के लिए कुछ 8 डिजिट का बाइनरी होगा, M के लिए कुछ 8 डिजिट का। तो बस में 01 01 छुपा हुआ है, वेरिएशन लेकिन है उसमें।
फिर अमित आई के लिए फिर आपका अलग से देगा 0 1 0 1 0 1 करके 8 डिजिट तक। अट्टी के लिए 0 1 0 1, तो टोटल हो गया 8 8 8 8 32 हो गया ना टोटल कैरेक्टर। वो कैरेक्टर को लेके वो जान जाए कि अमित हमने टाइप किया, यहाँ पे टाइप करेंगे अमित कंप्यूटर 32 बाइनरी नंबर उसको मिलेगा। कंप्यूटर 32 बाइनरी, तो हम बोलेंगे 4 शब्द समझेगा 32 शब्द। इसके लिए 2 ही शब्द इंपॉर्टेंट, वो 0 और 1। 0 का मतलब क्या हुआ, देखो 0 और ये जो हो गया ना हमारा, ये हो गया हमारा इसका जो बेस था वो होता है, ठीक है। और 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, और 1 इज इक्वल टू और 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब ऑफ, ये समझ। इसके बाद 8 बिट इक्वल टू 8 बिट, क्या हुआ 1 8 बिट इज इक्वल टू 1, राइट। ये चीज होता है। तो डेसिमल हो गया ह्यूमन बीइंग जो हम लोग समझेंगे, अब बाइनरी हो गया जो हमारा कंप्यूटर समझेगा। हाँ फंडामेंटल में 8 बिट हाँ। 1 बाइट, वो तो है, वो तो हम भी बताया जो मेरे वीडियो में है, फंडामेंटल का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें भी आपका पूरा दिया हुआ है। अब 4 बिट इज इक्वल टू 4 बिट, 4 बिट का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन का HUMAN होता है। बोलिए 4 बिट इज इक्वल टू, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो बताया, तो इसी से रिलेटेड जो भी मेरे को समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। पहला पूछ देगा कि 0 का मतलब क्या होता है, 0 ऑन है या ऑफ, कौन सा देना है ऑफ। 1 क्या है ऑन या ऑफ, तो बताना है ऑन, मतलब ऑन, ठीक है। लेकिन ऑन ऑफ का मतलब होता है कि उसको सिग्नल ट्रू और फॉल्स, यस या नो, है ना, उनको ये काम करना है या नहीं करना है, वो मान सकते हैं सिग्नल तो यस या नो, ये ट्रू या फॉल्स। लॉजिकल ये वैल्यू होता है, लॉजिक लगाना होता है। ये क्लियर हो गया आप लोग का? आगे तो हम सेव कर लेते हैं ताकि आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाए। आपके दूसरे पेज पे अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 जो 9 तक है ना, वो 10 का पावर बनेगा, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, इस टाइप से चलेगा। और जो हमारा ये नंबर का सिस्टम है वो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 3, इस टाइप से चलेगा। मान लीजिए मैंने 10 लिखा, ठीक है, 10 का पावर क्या हुआ 10, 10 का पावर 10 मैंने लिखा, 10 का पावर 2, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ 10
10 हो गया, ठीक है, ये सब 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 के बाद 0 का मतलब होता है 1, और इसका मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है 100, लेकिन हमें मालूम प्लॉट डिटेल की मतलब 10 इंटू इसी तरह से 1000 हो जाएगा। ये चीज बताया जाए तो यहाँ पे मैंने कि 0 1 2 3 4 5 जो हमारा नंबर सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग हो गया। अगर देखो 2 का पावर 0, इसका वैल्यू भी हो जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। टू की पावर 1 का हो गया 2, ठीक है, यहाँ हो गया 4, देखिए 1 के बाद अगला जो अंक है आपका 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद होगा 8, फिर होगा 16 होगा ना, 16 एंड 32, इसी प्रकार से आगे बढ़ता है 32 का 64, फिर 128, बढ़ते बढ़ते 256 तक नहीं जाता है। तो ये जो इसका जो कैलकुलेशन है ASCII एक होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंटरनेशनल इंटरचेंज, ऐसा फुल फॉर्म होता है। मतलब अमेरिका में ये डेवलप हुआ है, ये जो कोड का प्रोसेस है अमेरिका में डेवलप हुआ है। जैसे अर्थ से कुछ कोड लिखते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, कोई सिंबल बन जाता है कॉपीराइट, वो सारा जो होता है ना वो इसी पर डिपेंडेंट होता है। कोड बनाया गया अंक और सिंबल्स में छिपा हुआ है, तो कंप्यूटर तो कोड को समझेगा लेकिन उसमें एक सिंबल छिपा रहता है। ये जो वर्ड हमारा है उसका कोड है 65, ए का कोड 65। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए एक होता है आपका पहला है बाइनरी। इसका जो बेस होता है वो होता है 2 होता है बेस। इसके बाद आपका होता है ऑक्टल होता है, ठीक है। इसका जो बेस होता है वो होता है 8। डेसिमल, इसके बाद है हेक्साडेसिमल। इसका बेस 16 होता है। तो बाइनरी बेस 2 का मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 1 2 3 4 5 करके, और 8 को 8 टू की पावर 0, 1 2 3, 10 पावर 0, 1 2 3, 16 की पावर 0, 1 2 3।
संख्या भी यहाँ बता रहा है। यहाँ जो संख्या हमारा है वो बाइनरी का है 0 और ठीक है, और इसका जो संख्या है वो हमारा 0 to 1 ये से लेके कंटिन्यू करते हैं तो काफी जाएगा 9 और इसको अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये 0 हमारा काउंटिंग में है, 9 के बाद डायरेक्ट 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब यहाँ पे एक हमारा एक बना के देखते हैं कि नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हम लोग करते हैं। मान लीजिए पहला हमारा डिजिट 25, इसको आता है बाइनरी में कन्वर्ट करने। 1 2 4 8 16 है और ये 0 मतलब वैसे और 25 जोड़ करके देखते पीछे मतलब फिर कितना 25 आ जाता है, जहाँ ये ऐसे हम लोग बना लेंगे पहले डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 से डिवाइड करना, यानी डिवाइड जब भी होगा बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये मतलब कॉन्सेप्ट यही है, कितना ही बड़ा डिजिट आ जाए उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो भागा किसे देना है, केवल 2 से, क्योंकि बाइनरी 2 डिजिट का होता है, इसलिए 25 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से यहाँ पे करेंगे तो 12 यहाँ पे होगा, लास्ट वही ना पॉसिबल है 24, 2 into 12, ठीक है 24 होगा। बचा कितना 25, हटने के लिए हम भागा देते हैं ना, कट तो नहीं रहा, एक बच जाता है, एक को यहाँ लिख लेना है। फिर डिवाइड करेंगे, फिर 2 से इसको फिर दोबारा भाग देंगे जब तक 1 या 0 ना हो, फिर 6। तो एक बचा तो एक लिख लिया, लेकिन जब कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, बगल में यहाँ फिर 2 से कैसे हो गया डिवाइड, 0 हो जाएगा, कुछ बचा नहीं तो 0 लिख देना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 कितना 1 लिखेंगे ना, तो यहाँ बचा 1 बचा, फिर करते हैं क्या, नहीं ये तो अब हो नहीं पाएगा ना। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, आपको उल्टा लेना होगा, यहाँ पे तो ये पोर्शन है ना, यहाँ से आपको ले लेना ये सारे पोर्शन को यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो हमारा निकला आंसर, जो निकला हमारा फाइनल हो गया, ब्रैकेट लेंगे पहले तो नीचे से 1 ब्रैकेट बेस हो गया, ऐसे ले बनाते हैं, सिंबॉलिक हो गया, ये हमारा
लेकिन अब से नंबर पे ध्यान देना आपको 11001। अब देखिए पहला 1 आ रहा है, कभी कभी शुरू में 0 भी आ सकता है। 0 कब आएगा? ये तो सर्विस स्टार्ट with 1। और नंबर मतलब अगर ऑड नंबर रहेगा ना, तो 25 ऑड था ना, तो 1 जरूर आएगा। तो 2 से डिवाइड अगर हर बार हो रहा है ना, तो 1 तो पहला स्टेप में आएगा। लेकिन अगर यहाँ 24 होता तो शुरू में 0 नहीं आ जाता। इवन नंबर में आपका 0 से स्टार्ट होगा बाइनरी नंबर, और ऑड नंबर में 1 से स्टार्ट होगा। जीरो और 1 क्या है? एक इलेक्ट्रिकल करंट है, इलेक्ट्रिकल पल्स है, और ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस आर बाइनरी। जीरो कितने बिट का होता है? जीरो जो हमारा है 1 बिट का है। 1 बिट 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। तो 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। तो 1 जो हो गया ना, 0 और 1 में जो 1 है या 0 है वो 1 बिट का है। तो 8 डिजिट मिला के क्या बनेगा? 1 बाइट। ठीक है। अब जैसे मान लो एक नोटपैड का फाइल हम खोल लेते हैं यहाँ पे, नोटपैड का फाइल पहले सारे को ब्लैंक पेज है, इसका हम लोग टेस्ट करते हैं। फाइल डेस्कटॉप, किसी नाम से। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि फाइल क्या करते हैं, सेव कर, बंद कर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, कितना है? 1 बाइट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 1 बाइट यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बाइट। तो 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। तो हमारा एक जो कैरेक्टर है कितना का हुआ? 1 बाइट का। यानी जब भी कंप्यूटर में किसी एक कैरेक्टर को हम लिखते हैं कितना होता है? अब यहाँ क्या करते हैं, फिर से इसको बंद मिला देते हैं और फिर से करते हैं। अब चेक करते हैं क्या है, 0, यानी कुछ उसके अंदर है, लोड बढ़ता जा रहा है इसमें, जो उसका जो मेजरमेंट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ 1 लिखा तो क्या होता है? 1 लिखा मैंने, फिर कर दिया मैंने राइट क्लिक, सेम। यानी कोई भी एक कैरेक्टर अगर हम लिखते हैं तो हमारा 1 बाइट यहाँ पर शो होगा। आगे और देखेंगे। एक था मैंने कैरेक्टर मैप बताया था मैंने, CH आगे कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर
स्मॉल ए भी है। Yes. सर अभी एक का जो वैल्यू होता है 65 बाइनरी में कैसे लिखा रहा है 4 और 4 8 डिजिट यहाँ पे। अब देखिए कैपिटल का 65 है, स्मॉल का 97 है यहाँ पे। अब यहाँ पे सब में डिजिट सेम यूज हो रहा है, यानी ए बी सी डी जब टाइप करेंगे ना तो हम तो लिख देंगे ए बी सी डी, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर क्या लिखेगा, मान लीजिए ए हमने यहाँ पे लिखा है आपका कैपिटल है, ठीक है, तो ये तो हम ए लिख दिया, हमारा जो कंप्यूटर क्या समझेगा, ये समझेगा। लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया ए के, ए का क्या है, देखते हैं 01 001011। तो मैंने बस ए के, मान लीजिए किसी आदमी का नाम ए के है, तो हम अगर ए के टाइप करेंगे तो हमारा सिस्टम किस रूप में समझेगा, इस रूप। ये जो वेरिएशन है ना वो इसी में बनता रहता है। आप बहुत कुछ भी लिखते जाए तो हजारों हजार 01 बनता है सिस्टम के अंदर। अभी हम चल रहे थे उस नोटपैड वाले फाइल पे, टेस्ट वाले फाइल पे, तो दो बन गया यहाँ पे, एक बन कर ए। अब देखिए बड़ा कर लेते हैं, मैंने लिखा कितना कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर है, सेव कर दिया, बंद कर देते हैं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी ना 6 कैरेक्टर इक्वल टू 6 बाइट और ईच बाइट इक्वल टू 8 बिट, ठीक है, यानी 8 × 48 तो 8 बिट इसके अंदर मौजूद है। तो कितने बाइट्स को मिला के एक KB होगा, इतने बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB। हाउ मेनी बाइट्स इज इक्वल टू, सही है, वेरी गुड, सही है, 1 है 24 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB। 1 KB पहुंचने के लिए 1/24 बाइट्स चाहिए, यहाँ पे क्या करना होगा, स्पेस को भी काउंट करता है, ये नहीं स्पेस जो हम देंगे ना वो भी काउंटिंग में आ जाएगा। अब आ जाएंगे एडिट पे, और यहाँ पे हम लोग व्यू पे आते हैं। स्टेटस बार आपको दिख रहा है, कितना कैरेक्टर है, लाइन कितना है, ठीक है, 6 कैरेक्टर। आप क्या करते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कितना है, स्पेस दे दो, लाइन 1 13 कैरेक्टर, तेरे पास स्पेस, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V।
अच्छा अभी देखिए वहाँ कॉल ये कैरेक्टर देखिए कैरेक्टर एक हजार ठीक है यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुझे एक है 24 कैरेक्टर अभी क्या बता रहा था 6 बाइट फाइल का साइज कंट्रोल एस फाइल सेव कर देंगे बंद कर देंगे राइट क्लिक प्रॉपर्टी हो गया यानी 124 अक्षर स्पेस के साथ वो काउंट कर रहा है तो पूरे फाइल का जो वेट हो गया वो 1 KB का बन गया यानी हमने 1024 कैरेक्टर मिला जुला के अगर लिख लिया उसमें किसी भी शब्द को चाहे @ चाहे डिफरेंट या 1 तो फाइल जब सेव करेंगे तो हम यहाँ प्रूफ कर दिए हैं कि 1 KB का फाइल है एक हर कैरेक्टर में छिपा हुआ है और हर कैरेक्टर 8 बिट का होता है। अब क्या है 1 MB बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1024 पे हाँ ये जो पूरा हम लिखे हैं अभी मान लो हजारों 1024 शब्द उसको 1024 बार फिर लिखना होगा उतने ग्रुप को सब यहाँ पे लिखेगा 1 MB लिखेगा फिर उतने ग्रुप्स को फिर पेस्ट करेंगे हम 1024 बार एक बहुत बड़ी फाइल हो जाएगा नोटपैड खोलने में समय लगेगा मतलब एक बात हम बोल रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ पे है जितना उसका बढ़ता जाएगा संख्या वो धीरे धीरे फिर KB to MB ऐसे मेथड होता जाएगा। अगर एक भी कैरेक्टर हम घटा देंगे अभी यहाँ पे ना यहाँ खोल लिया मैंने मान लो मैंने एक कैरेक्टर यहाँ से डिलीट कर दिया फिर से कर दिया पीछे 23 है एक घंटा तो बदल गया उसका प्रारूप यहाँ हो गया 1023 बाइट्स हो गया आते इसमें आगे इमेज पिक्सल से बताता है उसको भी मैंने आज देखा पिक्सल जो RGB होता है कोई भी इमेज जो होता है RGB से मिलकर बना होता है रेड ग्रीन एंड ब्लू ठीक है तो जब 00 वैल्यू डालेंगे तो स्क्रीन मेरा ब्लैक हो जाएगा और जब 255 डालेंगे तो यहीं पे अगर हम लगाते हैं मान लो कि मैंने कोई इंस्टाग्राम सेव ले लिया ठीक है ये सर्किल अब चले गए हम सेव फिल में मोर कलर में ठीक है स्टैंड के आप लेकिन दिया हुआ है ना RGB यहाँ करते हैं 0 यहाँ करते हैं 0 यहाँ पे कलर ध्यान रखें नया जो लिखा हुआ ब्लैक कलर बन गया ठीक है तो उसी के अकॉर्डिंग वो भी देखता है पिक्सल के अकॉर्डिंग फाइंड करता है सॉन्ग्स को भी वीडियो को भी इमेज को प्रोसेस करता है तो 256 नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा क्या बोल रहा है 0 and 255 8 बिट क्यों यूज किया गया क्योंकि 256 जैसे एक आदमी कोई भाषा बनाते हैं लोग गा आ जो भी बना रहे हैं भाषा के का या जो भी सिंबॉलिक है 256 के अंदर आ जाता है दुनिया में कोई भाषा इतना बड़ा नहीं कि उसमें मान लो कोई इंग्लिश का अगर 26 रेडी हो गया 26 कैरेक्टर में और सिंबल मिला दें @ इसमें मिला के जो कॉमन यूज होता है वो 256 के अंदर आ जाता है दुनिया में कोई भाषा नहीं है 256 शब्द के अंदर कैरेक्टर के अंदर इंसर्ट हो जाएगा जो उसका मेन शब्द है जैसे जुड़ के बनेगा कोई शब्द वो शब्द जैसे 1 से 9 के बीच तो कुछ ही बना सकते हैं कोई भी नंबर बढ़ेगा उस तरह शब्द में भी 256 का यूज किया गया है 256 कैसे बनेगा कैरेक्टर से बनेगा तो बाइनरी फॉलो करेगा इसे 8 बिट को फॉलो करता है जो भी कैरेक्टर हमारा होता है 8 बिट को फॉलो करता है 8 बिट का मतलब हो गया 256 कैरेक्टर वे में उसको वैल्यूएशन करेंगे 256 कैरेक्टर होता है जैसे यहाँ पे हाँ यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा 1 बिट में कितना 1 बिट में 2 कैरेक्टर होता है A और B मान लो यानी बस 2 ही शब्द यूज कर सकते हैं उसका सारा भाषा नहीं ना बनेगा उसका 2 बिट में हम 4 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं यानी 1 2 4 8 16 32 64 शब्द है 64
शब्द है वो कैरेक्टर है हमारा एक्चुअली 128 कैरेक्टर है, 256 वो कैरेक्टर है, इस टाइप से पढ़ रहा है। ये भी हम अभी लिखवाने जा रहे हैं ये टॉपिक को। 255 क्या बन जाएगा, पूरा तो क्या हो जाएगा, वाइट हो गया, वाइट कौन है, यानी कि जब आरजीबी यही बता रहा था जो मैंने समझा इस कॉन्सेप्ट में कि आर पूरा लाल दिखे और ग्रीन पूरा लाल दिखे और ब्लू पूरा ब्लू दिखे, तो दूर से अगर देखेंगे ना तो व्हाइट दिखने लगेगा। देखते हो डिस्प्ले में दिख जाए तो 3 कलर दिखते हैं, कभी देखे हो? जो नेता लोग आता नहीं है, बड़ा सा टीवी लगा देता है एकदम बड़ा सा, तो वही टीवी थोड़ा रहता है, उन लोग का पार्ट बाय पार्ट रहता है, वो असेंबल्ड किया हुआ रहता है। वहाँ से एलईडी में चिपकाओगे ना तो वो कुछ चेहरा नहीं दिख रहा वहाँ पे, वो देखेगा लाल हरा पीला ही दिख रहा है, नजदीक जाओगे तब, ये दूर रहोगे तो पूरा चित्र दिखने लगेगा। ठीक है, तो उसमें पावर मतलब उसमें एक पावर होता है जो 0 to 225 कैसे, तो यहाँ पे कोई आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे क्या है 255 है ना, अब देखो हम कम कर रहे हैं, चेक करा नीचे का, तो नीचे का जो वैल्यू चेंज हो रहा है वो उसका पावर चेंज मतलब नीचे का लाइट बंद मोटा मोटी वो कम पावर का होता है, कोई चीज गर्म है ऐसे वोल्टेज जाता है तो बहुत लाइट जलने लगता है, बल्ब पीला वाला बल्ब थोड़ा डीम हो जाता है वोल्टेज, वही डीम हो रहा है यहाँ पर, वो हाई लेवल और लो लेवल, वो लेवल लो या हाई हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाइनरी इसको डिनोट कर रहा है, बाइनरी जो है ना इसको फॉलो कर रहा है, 140 जितना 8 पे डिजिट उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा जो हैवी होता है उसमें और काफ़ी क्रिटिकल उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, प्रोसेसर चाहिए। ठीक है, तो अब जो प्रोसेसर काम करता है वो बता रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर में कैसे वो काम होता है। हो गया ऑफ, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिकल पल्स, करंट बोल सकते हैं। अब तो ट्रांजिस्टर होता है, ये हमारा एक ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में एक चिप होगा हमारे सिस्टम में लगा रहता है। ऐसा चिप लगा रहता है, अलग चिप लगा रहता है मदरबोर्ड के ऊपर, होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, यही बाइनरी होता है। जीरो भी 1 बिट होता है और 1 भी 1 बिट होता है। अब 8 बिट क्या होगा तुम्हारा, तो ये जो हो गया तो 8 बिट ये है, मान लो कोई कैरेक्टर का ये जो बाइनरी डिजिट लिखा है,
हो गया ये 8 बिट इक्वल टू क्या हो गया, अब इसमें क्या होगा, जो पावर होगा ना, नहीं इसमें जो टोटल कैरेक्टर जो है ना 8 कैरेक्टर, कैरेक्टर से मिलके हमारा 8 बिट हो गया, यानी 1 बाइट वो बन जाएगा। तो 4 बिट इक्वल टू क्या हुआ, 1 निबल, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। 4 बिट इक्वल टू 1 निबल होता है। तो 1024 ये इससे एग्जाम भी 100% आपका आएगा। इसको आप लोग जो याद कर लोगे वीडियो में, इसी में जाओगे, फंडामेंटल में जाओगे तो थर्ड वीडियो थर्ड या फोर्थ वीडियो में, तो फंडामेंटल से भी पूछेगा नहीं बस वही वाला था, स्क्रीनशॉट या कहीं बता दो क्या ये वाला। ठीक है। तो मैंने जो कन्वर्ट किया, एक बिट में 2 कैरेक्टर का हेरफेर कर सकते हैं, ए बी बी ए, और 2 बिट में 4 कैरेक्टर का ए बी सी डी बी सी डी ए या सी डी बी ए, जो भी 4 तरीके का बन सकता है वो भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से थर्ड में आते हैं, तो एक थर्ड बना के लास्ट हम आ जाएंगे 8 पे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा उसी हिसाब से बनाना था।
बात समझ में, यानी 8 बिट का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है, मतलब अपने में स्टोर कर सकता है डिफरेंट कैरेक्टर को। अब 155 का बता सकते हैं कोई? 155 को 2 से डिवाइड करना है और साइड में जो आएगा उसके हिसाब से कोई बताइए हमको। हाँ बाइनरी निकालिए सब लोग। अगर उनका नहीं कटेगा तो साइड में 1 लिखा आएगा, उनका कटेगा तो साइड में 0 लिखा आएगा। लास्ट में 0 या 1 आएगा तो आपको छोड़ देना है और नीचे से लिखना है उल्टा, तब आपका बाइनरी डिजिट को लिखा जाएगा 155 का। का निकल जाएगा। इसका क्या आंसर बताइए 155 का? देखिए मेरा तो आंसर ये है 1 0 0 1 1 0 1 1 1 डबल 0 फिर डबल 1 फिर 0 1 नहीं 1 डबल 0 8 डबल 1 8 0 8 डबल 1 सही दो बार डबल 1 है, एक बार डबल 0 है, फिर पहला 1 है, लास्ट बीच में 0 है। ठीक सही आप लोग। तो ये इस तरीके से आपको निकालना है, नीचे से ऊपर लास्ट में लिखना है ऊंचा। तो आप लोगों ने अच्छे से निकाल लिया। और इसको फिर से अगर बनाना है 155
जैसे मान लीजिए ये आपको ये कोई दे दिया, ये लिखा हुआ कोई दे दिया, बोला इसको कन्वर्ट कर दो। यानी बाइनरी टू डेसिमल। तो ट्राई करते हैं आप। सेकंड फॉर्म भी है सर, 1 2 4 8 16 25 करके आप हाँ हाँ ठीक है। तो मान लीजिए इसको कन्वर्ट करना है, तो मान लीजिए मेरे पास नंबर लिखा हुआ है तो आपका ये आंसर आया था ना। अब इसको बाइनरी से कन्वर्ट करना है आपको नंबर में, ठीक है। तो करना क्या है आपको करना है, आपको ये ले लेना है, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस कम लिख लेना है। और जो पावर देना है इसका ना, पावर आपको देना है वो आपको यहाँ पे देना पहले 1 1 2 4 8 3 32 64 120। ठीक है, और सबको गुना कर देना है, यानी इसका क्या कर देना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर जोड़ेंगे। 128 प्लस करेंगे, फिर 16 प्लस करेंगे, फिर 8 प्लस करेंगे, फिर 2 और 1 करेंगे ना, फिर से बाइनरी में ये बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करना आप नहीं पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और जो नीचे आएगा वो लिख लेंगे। तो मैं ट्राई कर दूँ तो बना लेती हूँ। अब क्या करेंगे, 128 को 1 से गुना करेंगे तो 128 प्लस 4 को 0 से 0 प्लस 32 को 0 से 0, 16 को 1 से 16, 8 को 1 से 8, 4 को 0, 2 को होगा ना होगा, और अगला क्या है 1। अब जोड़ तो क्या आता है, सही है मेरा। एक सौ 10 138 आ गया। 155 ये यही फॉर्म में हमने बोला, यही फॉर्म में हमने बोला। हाँ 1 2 4 मेरा मैथ का स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैथ में बहुत वीक रहे हैं, बहुत वीक है मेरा मैथ में स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैथ में बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, गली पूछा देखिए मैथ 2 कारण लोग नहीं सीख पाता, एक तो सही टीचर नहीं मिलता, ये सब 2 to the power 2 क्या होता है हमको नहीं मालूम चलता है। 2 to the power सिंबल है, यानी लंबे चीज़ों को शॉर्ट में लिखने का एक ट्रिक है, ये कभी आदमी को टीचर नहीं बताया और तो ध्यान में नहीं दिया हमें पढ़ना। रूट 2 का क्या होता है मतलब हमको नहीं पता है। अल्फा बीटा गामा क्यों लगाते हैं, कोई साइन क्यों लगाते हैं। साइन का मतलब होता है कि लंबे चीजों को कम से कम शब्द में डिनोट करना, ये होता है सिंबल का मतलब। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों का गलती होता है, टीचर भी ऐसा पढ़ाता नहीं है, टीचर शॉर्ट में भागना चाहता है, ऐसा कोई ये नहीं है। मतलब स्टूडेंट जब तक नहीं पूछेगा नहीं। वो अलग अब बहुत लोग टीचर से खानसर मालूम है तो अच्छा ढंग से बहुत अच्छे ढंग से सिंपल में बताते हैं।
है, तो ये एक तरीका था बाइनरी टू मतलब करेक्ट ये नंबर टू बाइनरी, बाइनरी तो नंबर हम लोग कन्वर्ट करना है यहाँ से सिंपल वे में सीखते हैं। लेकिन यही जब तक ये भूलने वाली चीज़ है, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना भूल जाएगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल ना है, टेक्निकल ज़्यादा है इसीलिए। ठीक है, आज क्लास यही रखते हैं और आगे क्या करते हैं ना, इसका पीडीएफ बना के तुम लोग हम दे दे रहे हैं, तो डाल दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन पूछ लें 4-5। सही कन्वर्जन अभी सिर्फ बाइनरी का बताते हैं। समझ में आया जाए क्लास? समझ में आया? क्या होता है? काफी अध्ययन करना पड़ा मुझे कुछ समझने के लिए। एक दो क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 1 है, एमएस वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट को सक्रिय या निष्क्रिय करने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस प्लस सुपरस्क्रिप्ट इस बार सबस्क्रिप्ट अभी वही बोल रहा हूँ। प्लस सही है। अब काफी है। नहीं, ठीक है, ठीक है। तुम लोगों ने याद है? याद है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्नलिखित में कौन सा मेनू स्लाइडों के बीच पावर पॉइंट में स्लाइडों के बीच गतिविधि हेतु विकल्प प्रदान करता है? गतिविधि हेतु यानी एमएस पावर पॉइंट में निम्नलिखित में कौन सा मेनू जो हम बताने जा रहे हैं स्लाइडों के बीच, दो स्लाइडों के बीच गतिविधि का ट्रांजैक्शन विकल्प प्रदान करता है? डिजाइन, व्यू, होम और ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होगा, कोई ट्रांजिशन में जाके हम दो स्लाइडों के बीच गैप या समय को निर्धारित कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कोई बताए? 365 जो है वो भी क्लाउड रिलेटेड है। इसमें कौन सा कथन गलत सही नहीं है ये बताना है। इससे मौसम पूर्वानुमान शामिल है पहला, दूसरा या इंटरनेट से जुड़ने की आवश्यकता को समाप्त करता है, तीसरा इसमें वेब सर्वर पर होस्ट की गई फाइल और प्रोग्राम के साथ काम करना शामिल है, और यह केवल फाइलों को होस्ट करने की सुविधा देता है, प्रोग्रामों को नहीं। बड़ी हो गया। कौन सा कथन सही है? क्लाउड का मतलब जैसे गूगल जीमेल यूज करती है ना, तो क्लाउड ही कहना है। क्लाउड का मतलब अगर तुमने यहाँ जो काम किया, अगला आदमी तुम यहाँ लाइव करो वहाँ दिखेगा। इसका एग्जांपल जो सबसे बढ़िया बताता है क्लाउड क्या होता है। जैसे ये है मेरा ईमेल, ठीक है, मैं यहाँ प्लस लगाया,
यहाँ गया ठीक है, आप देखो यहाँ पे यहाँ पे मिलेगा MS वर्ड, यानी किसका MS वर्ड, गूगल का नहीं, वर्ड में क्या ना यहाँ का ब्लैंक पेज ले लिया मैंने, एक ब्लैंक पेज मोबाइल यहाँ लिखे तो मोबाइल में दिखेगा, तुरंत दिख जाएगा। या एक और अच्छा था ये गूगल शीट, नहीं गूगल का एक्सेल, गूगल शीट ब्लैंक ले लिया मैंने, ये गूगल का शीट। अब यहाँ पे जैसे कुछ लिखेंगे ना, सेव भी नहीं करना है, हमने लिखा और सेव हो गया, कहीं कुछ सेव नहीं करना, खाली नेट खाली कनेक्ट होना चाहिए बस। तो अगर बंद भी कर देंगे ना, तो वो बंद भी कर देंगे बिना सेव किए, बस खोलेंगे ना तो एप्पल लिखा हुआ दिख जाएगा। नहीं है ना, देखो यहाँ पे देखो एप्पल लिखा हुआ है। अभी हम यहाँ कुछ नहीं करें और सिर्फ मेरा फ्रेंड इसी फाइल को खोल के इसमें कुछ जगह अपडेट हो जाएगा दोनों जगह। ये जैसे तुम एप्पल लिखोगे ना, हम देखते जाएंगे तुम क्या क्या लिख रहे हो, लाइव हम यहाँ देख सकते हैं। यानी मतलब अमेरिका में बैठा मेरा फ्रेंड मेरे कर रहे गतिविधि को लाइव देख सकता है, इसी ईमेल आईडी को लॉगिन अगर रहे सेम ईमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए। क्लाउड का मतलब होता है कि अमेरिका में एक कंप्यूटर है ना, आखिर ये तो यहाँ मेरे नहीं चल रहा है ना, इसको भी चाहे हम ब्लॉक कर सकते हैं, नहीं गूगल ब्लॉक कर सकता है। गूगल का जो सर्वर वहाँ बैठा हुआ है, उसका फाइल एक्सेस हम यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ बैठे किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, यानी इंटरनेट दोनों के बीच का कनेक्शन है, ब्रिज का काम कर रहा है। तो वही क्लाउड का मतलब बिना वायर का काम कर रहे हैं, क्लाउड सिंपल सा काम, बिना वायर का अगर कोई भी काम हो रहा है क्लाउड क्या है। क्लाउड का मतलब ऑनलाइन, ऑनलाइन का मतलब नेट, नेट का मतलब जैसे व्हाट्सएप में भेजती हो तो तुम्हारा बहुत दिन तक डाटा स्टोर रहता है, तो उसके एक्चुअली में व्हाट्सएप का तुम्हारा डाटा है, जितने पासवर्ड डालते सब मालूम होता है उसको। लेकिन उन लोग का ये होता है ना कि ह्यूमैनिटी एक तो तुम्हारा पासवर्ड ना क्लोज कर रहा है ना कुछ चुरा रहा है। इसलिए कोई व्हाट्सएप तुम्हारा पूरा डाटा बेच देता है, फेसबुक बेच देता है डाटा, तो रियल में बेचता नहीं है। उससे गरीब तुमको व्हाट्सएप को यूज़ कर बस इतनी देर यूज़ करना, एक्चुअली उसको जो चाहिए वो मिल रहा है, तब तक जो मिलना बंद हो जाएगा तो फ्री में देना बंद कर देगा। डाटा को बेच दे रहा है, उससे उसका इनकम हो रहा है, तुमको व्हाट्सएप फ्री में यूज़ करने दे रहा है, तो रोज डाटा डाल रहे हो अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपना पासवर्ड, तुम क्या सोच रहे हो क्या कर सारा मालूम हो। अब जो बोल रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ ये सुन रहा है, बहुत खराब चीज़ है। हम जो बोलेंगे ये बोलेंगे कोई प्रिंटर लेना है, प्रिंटर कोड दिखाना चालू कर देगा, मेरे बोलने से सिर्फ बोलने से वो प्रिंटर कोड दिखाना चालू कर देगा। तुम बात करोगे आज को मोबाइल फोन लेना है, देखना तुमको सामने मोबाइल फोन का डिस्प्ले आने लगेगा, ऐड आने लगेगा, मेरा आवाज तुमको पकड़ लेता है, ये उसमें लगा रहा है। ऑन ऑफ का भी ऑप्शन रहता है, ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कुछ भी ना सुने, ऑफ का तो नहीं कुछ नहीं देगा, तो ऑन ऑफ का डिफॉल्ट ऑन रहता है। जब भी ऐप इंस्टॉल करते होता है अलाउ 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 अलाउ, कॉन्टैक्ट फोन फाइल सब अलाउ करते हैं, अलाउ नहीं करो काम ही नहीं करेगा, तो उसका भी नियम है। अब ट्रू कॉलर को अलाउ नहीं करोगे ना कॉन्टैक्ट, तो बता नहीं पाएगा किसी के बारे में। सारा क्लाउड बेस्ड अब हो गया है। अब एक है एआई, उससे भी एडवांस आने वाला है एजीआई, उससे भी एडवांस आ रहा है एएसआई। एजीआई का मतलब कि एआई मतलब कि जो हम लोग ट्रेनिंग देंगे उसके हिसाब से ना, एजीआई का मतलब आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस, मतलब वो मतलब कंप्यूटर ही अपने आप सब कुछ कर लेगा, वो सिखाना भी नहीं है, उसको तो कुछ सीखने लगेगा। ये चीज़ है एजीआई और एएसआई और आने वाला है, उससे भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही है क्वेश्चन नंबर 3 सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का वर्ष 2018 परीक्षा के लिए 100 छात्रों के अंकों का डेटा दिया है, समान अंक प्राप्त कर छात्रों का चयन करता है। मान लो कोई एग्जाम हुआ, 100 छात्रों के अंकों का डेटा दिया है, 100 छात्रों का अंकों का डेटा दिया हुआ है,
समान अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का चयन करना है। समान मतलब सबका एक नंबर है, एक जैसा, यानी अगर 50-50 है सबका 50 है। इसके लिए एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? पहला है होम मेन्यू में सॉर्ट का, दूसरा है फाइंड एंड सेलेक्ट का, तीसरा है हाईलाइट सेल रूल का, चौथा है कलर स्केल का। सही आंसर है होम में सॉर्ट का। तो इजी क्वेश्चन था, तो ऑप्शन भी इजी, फाइंड रिप्लेस से तो होगा नहीं। हाईलाइट तो अलग चीज, हो तो बस कलरिंग करने का ऑप्शन, कलर से स्केल भी कलर करने का ऑप्शन। सही आंसर है होम मेन्यू में शॉर्ट का। शॉर्ट से जब करेंगे A to Z या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो मेरा वो अंक है या सम। पावर पॉइंट के दृश्य मेनू में न्यू विंडो विकल्प का क्या उद्देश्य होता है? दृश्य मतलब व्यू। पावर पॉइंट के व्यू मेनू में न्यू विंडो विकल्प का क्या उद्देश्य होता है? न्यू विंडो ऑप्शन का क्या यूज है? किसी अन्य विंडो में MS एक्सेल की दूसरी, देखो पावर पॉइंट में व्यू मेनू में न्यू विंडो का क्या यूज है? किसी अन्य विंडो में MS एक्सेल की दूसरी फाइल खोलना, पूरी तरह से नई रिक्त प्रस्तुति खोलना, उसी विंडो में एक और MS वर्ड की फाइल खोलना, या उसी प्रस्तुति को दूसरे विंडो में खोलना। उसी प्रस्तुति को दूसरे विंडो में खोलना। क्योंकि पहला में तो एक्सेल दे दिया है, तो वर्ड की फॉर्मेट क्वेश्चन एक्सेल का सवाल ही नहीं। नहीं खोलेगा, नहीं रिक्त नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा कंट्रोल प्लस कैंसिल। सही आंसर है उसी प्रस्तुति को दूसरी विंडो में खोलना। सेम IBM 360 एक प्रकार का है, पहला प्रोसेसर। IBM 360 एक प्रकार का है प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसर। सही आंसर तो है ऑपरेटिंग सिस्टम। IBM 360 आप कैसे बताएं? सब चोरी करके माइक्रो प्रोसेसर। नहीं, IBM जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, IBM 360। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट भी इसका निर्माण भी डेट हॉल में है। हम बोल रहे पढ़ के आने के। निर्माण यहाँ तो जरा IBM से एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का कहीं यही है IBM 360। कहीं भी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का बात नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम मारना है, इसे पढ़ना 2500 क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा आपको डेली। 2500 अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर खोलने के लिए क्या यूज करेंगे रन कमांड पे? CALC
CALC कैलकुलेटर खोलने के लिए रन कमांड पे CALC आ जाएगा एकदम। रन का सारा चीज आ सकता है। ये तो लिब्रे ऑफिस का शॉर्टकट की होगा, उसको कैट से करते हैं ना, तो वो एक्सटेंशन है कैट। हाँ। एक्सेल खोल दीजिए लिब्रे ऑफिस। चल तो इतना कुछ ध्यान नहीं देना है क्योंकि तो आएगा नहीं। हाँ ट्रिपल सी में पूछता है, ट्रिपल सी में लिब्रे ऑफिस के ओपन ऑफिस का यूज बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2500 एक क्वेश्चन आपके पास है और पर डे 60 पढ़ते हैं तो आपको 41 डेज में 42 डेज में आपका क्लियर होगा पूरा क्वेश्चन। क्या बोले सर? CALC कैलकुलेटर याद रखिए, कैलकुलेटर खोलने के लिए CALC टाइप करना पड़ेगा रन कमांड में। तो जून या जुलाई में अगर एग्जाम होता है आपका 2500 क्वेश्चनों को पढ़ देंगे और जो क्वेश्चन टफ लग रहा है उसका नंबरिंग सिर्फ लिख देंगे। जो टफ बस वही इतने पेज पे ये क्वेश्चन टफ था उससे ज्यादा पढ़िए, वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। जो आ रहा है तो आप जानते ही हैं, जो नहीं आ रहा टफ हो गया दोबारा रिपीट करना है। और 2500 क्वेश्चन में से पर डे 60 यानी कि हर जो चैप्टर है इनको से पीडीएफ दिया हुआ है ना 60 क्वेश्चन का बना हुआ है, 60 करके 2500 तक गया है। तो उसमें सारा PDF में पर इसको पढ़िए ना, यही इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज तो इम्पोर्टेंट होता है नहीं। आपको तो पास करना है ना 2500 में आराम से। इसके अलावा आप यहाँ जो पढ़ रहे हो उसमें बहुत सारा नॉलेज है। 50 टिक तो मार ही दीजिएगा सही से 60 में। और इसके अलावा टाइपिंग पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। इंग्लिश का तो हो ही नहीं रहा। टाइपिंग का बस 1 घंटा हो भी हिंदी का। ज़्यादा चीज़ तो बंद नहीं करना है। नहीं, तो आप लोग को टाइपिंग विशेष ध्यान टाइपिंग दिए तो है, विशेष ध्यान आप लोग को टाइपिंग पे भी देना है। और जो लोग नहीं आ रहे क्लास पढ़ते रहो घर पे भी, घर पे जो है ना 2500 जो MCQ है प्रैक्टिस करने का PDF नंबर 7 प्रैक्टिस करो। जो दिक्कत हो उसको पूछो, जो सवाल में दिक्कत हो डायरी बना लो, पर्सनल डायरी पेट्रोन के खास कर कल नहीं परसों